दोस्तों, आज हम जिस सीरीज को आपके सामने लेकर आए हैं वो इसका पहला सीजन है। ये सीजन अपने साथ कई सारे सवालों को छोड़कर जाता है जिसका जवाब सीजन 2 में मिलेगा। लेकिन उसे समझने के लिए पहले इस वीडियो को देखना जरूरी है। इसमें थ्रिलर के साथ कई सारे हॉरर एलिमेंट्स भी ऐड किए गए हैं। तो चलिए अब बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है अन्यास ट्यूटोरियल। तो सीरीज की शुरुआत में हमें एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम है अनन्या। वो अपने बिस्तर पर लेटी होती है और जब वो उठती है तो उसे बहुत थकान महसूस होने लगती है। वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। थोड़ी देर बाद अनन्या को एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है जो कहती है लावनी। वो आवाज उसे बुला रही होती है। अनन्या सोचने लगती है कि उसे जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना चाहिए। वो दरवाजे की तरफ भागने लगती है लेकिन दरवाजा उससे दूर होता जा रहा था। दरवाजे तक पहुँचने से पहले ही वो बेहोश हो जाती है। तभी हमें पता चलता है कि ये सब असल में अनन्या का बस एक सपना था। और जब वो होश में आती है तो सबसे पहले अपने हॉल में जाती है। यहाँ देखने से हमें पता चलता है कि अनन्या ने हाल ही में यहाँ अपना घर शिफ्ट किया है क्योंकि सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ था। इसके बाद अनन्या अपना लैपटॉप ओपन करती है और उसमें यूट्यूब पर आत्माओं के बारे में वीडियोस देखने लगती है, जिसमें एक आदमी बता रहा होता है कि अगर हमें डरावने सपने बार बार आने लगे तो उस समय जरूर हमारे पास कोई काली शक्ति होती है। इसी बीच मधु नाम की एक लड़की अनन्या को मैसेज और वीडियो कॉल्स करती रहती है, लेकिन अनन्या उसे इग्नोर कर देती है। फिर वो अपने अपार्टमेंट से बाहर जाती है कुछ खाना लाने के लिए। पर यहाँ हम देखते हैं कि ये अपार्टमेंट पूरी तरह से खाली है और इसमें सिर्फ अनन्या ही रहती है, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड और ना ही कोई और। ये अपार्टमेंट शहर से दूर एक गांव के बाहर है। डर के मारे अनन्या वापस अपने कमरे में आ जाती है और दरवाजा बंद कर लेती है। फिर वो बिस्तर पर बैठकर इंस्टाग्राम पर ब्यूटी टिप्स देखने लगती है। यहाँ मधु वापस अनन्या को कॉल करती है लेकिन अनन्या उसका फोन कट करके सो जाती है। अब दूसरे सीन में हमें मधु को दिखाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अनन्या असल में मधु की छोटी बहन है। मधु और उसकी माँ शिवानी अनन्या को लावनी कहकर बुलाते हैं। अनन्या का असली नाम लावनी है और अनन्या उसका इंस्टाग्राम आईडी नेम है। यहाँ जब मधु सोकर उठती है तो वो लावनी को कॉल करती है। वीडियो कॉल पर वो दोनों बहनें बात करती हैं। इस बातचीत से हमें पता चलता है कि लावनी ने अपना घर छोड़ दिया है क्योंकि वो सोशल मीडिया पर इन्फ्लुएंसर बनना चाहती है। अगर वो घर पर रहती तो उसे डिस्टर्बेंस होता, इसलिए उसने एक अलग अपार्टमेंट ले लिया है। बातचीत के दौरान लावनी मधु से सॉरी बोलने के लिए कहती है क्योंकि बचपन में मधु ने लावनी के साथ कुछ गलत किया था, लेकिन मधु सॉरी कहने से मना कर देती है और लावनी भी घर आने से मना कर देती है। इसी बीच अचानक लावनी के घर में कुछ अजीब आवाजें आने लगती हैं। कोई चीज गिरने की आवाज आती है। जब लावनी दरवाजा खोलने की कोशिश करती है तो दरवाजा खुलता नहीं है। उसके लैपटॉप वाले कमरे का दरवाजा भी अपने आप बंद हो जाता है। वहीं मधु आवाज लगाती है, लावनी क्या हो रहा है, घर पर कौन आया है? लेकिन वीडियो कॉल अचानक से डिस्कनेक्ट हो जाती है। थोड़ी देर बाद लावनी के घर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। दरवाजा खोलने पर वहाँ एक फूड डिलीवरी बॉय होता है। लावनी ने खाना ऑर्डर किया था लेकिन वो लेट आया था। जब लावनी पैसे लेने के लिए दूसरे कमरे में जाती है तो वो डिलीवरी बॉय उसे अजीब नजरों से देखने लगता है। पैसे लेने के बाद वो डिलीवरी बॉय लावनी से कहता है कि उसने अपना नंबर उसके मोबाइल में सेव कर दिया है और अगर उसे कुछ खाना चाहिए हो तो वो उसे डायरेक्ट कॉल कर सकती है। वो लॉकडाउन होने पर भी उसको खाना लाकर दे देगा। लेकिन यहाँ लावनी उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और उसके जाने के बाद अपना सामान लगाने लगती है, जिसके बाद वो अपना खाना लेकर अपने कमरे में जाती है और खाना खाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पूरा खाना सड़ा हुआ लगता है, जिस वजह से वो उस खाने को फेंक देती है। इधर रात होने के बाद मधु दोबारा लावनी को कॉल करती है। लावनी मधु से कहती है कि उसके फोन में बैटरी नहीं है और पावर कट होने की वजह से वो बाद में कॉल करेगी। ये कहकर वो फोन बिस्तर पर फेंक देती है और तभी लावनी को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो आवाज उसे बुलाने लगती है। लावनी को लगता है कि ये सब मधु कर रही है और शायद फोन अभी तक कटा नहीं है, लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद ये घर ही अजीब है और यहाँ आसपास भी कोई नहीं है। और तभी घर की लाइट आ जाती है। अब जैसे ही लावनी अपने फोन को चार्ज करने के लिए उठाती है तो उसका फोन बिस्तर पर नहीं बल्कि टेबल पर होता है। वो फटाफट अपना फोन चार्ज पर लगा देती है। चार्ज होने के बाद वो मधु को कॉल करती है और पूछती है कि क्या उसने फोन काटा था। मधु कहती है कि उसने फोन नहीं काटा, वो तो अपने आप कट गया। लावनी सोचती है कि अगर मधु ने बात नहीं की तो किसने की। यहाँ मधु वापस लावनी से घर आने के लिए कहती है तो लावनी कहती है कि अगर सॉरी बोल दे तो वो घर वापस आ जाएगी। मधु पूछती है कि वो किस बात के लिए सॉरी बोले। बचपन की बात थी, वो बच्चे थे। ऐसा कहकर वो फोन काट देती है। थोड़ी देर बाद लावनी इंस्टाग्राम पर लाइव आती है
और अपने फॉलोअर्स को ब्यूटी टिप्स बताने लगती है। लाइव के दौरान कुछ लोग उसे पीछे मुड़कर देखने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उसके पीछे कुछ अजीब है। जब लावनी पीछे मुड़कर देखती है तो इसके साथ ही ये पहला एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दूसरे एपिसोड में लावनी अपने किचन में बर्तनों को सेट करते हुए नाचने लगती है, गोल गोल घूमने लगती है। यहाँ उसके हाथ से बर्तन गिर जाते हैं और टूट जाते हैं। तभी लावनी का पैर फिसल जाता है और वो गिर जाती है। इसी बीच एक बर्तन का टुकड़ा उसके गले में चिपक जाता है और उसकी सांसें रुकने लगती हैं। और तभी हमें पता चलता है कि ये भी लावनी का एक सपना था। वहीं थोड़ी देर बाद मधु लावनी को कॉल करती है और पूछती है कि कल रात उसके पीछे कौन था, क्योंकि वो भी लावनी का वही लाइव वीडियो देख रही थी। लावनी कहती है कि वो अकेली रहती है और जब उसके फॉलोअर्स के कहने पर उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके पीछे कोई नहीं था। हालांकि कल रात जब उसने पीछे मुड़कर देखा था तो उसे एक अजीब सी लड़की दिखाई दी थी, लेकिन वो ये बात अपनी बहन और फॉलोअर्स से छुपा लेती है। उधर इस वीडियो को देखने के बाद लावनी को और भी ज्यादा फॉलोअर्स मिलने लगते हैं। इसी बीच मधु निकिता नाम की एक लड़की से बात करती है। निकिता साइकोलॉजी में फाइनल ईयर की स्टूडेंट होती है। यहाँ मधु निकिता को अपनी बहन लावनी के बारे में बताती है। वो कहती है कि लावनी लोगों को बेवकूफ बना रही है और ये दिखा रही है कि वो एक भूतिया घर में रह रही है। मधु को लगता है कि लावनी किसी के साथ मिलकर ये सब कर रही है। वो कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि वो फेमस होने के लिए इस हद तक गिर जाएगी। मैं और लावनी बचपन से ही भूत प्रेत में विश्वास नहीं करते हैं। और इसी के साथ वो बचपन का एक किस्सा निकिता को बताने लगती है। वो कहती है कि मैं और लावनी एक कब्रिस्तान के पास रहते थे और अक्सर अजीब आवाजें सुनते थे। जब वो उन आवाजों का पीछा करते तो उन्हें कोई जानवर या पक्षी दिखाई देता, इसीलिए वो भूतों पर विश्वास नहीं करते। दूसरी ओर लावनी अपने घर में कुछ बना रही होती है। वहीं मधु का सेशन जब खत्म हो जाता है तो उसे अपने बचपन की एक घटना याद आती है। बचपन में जब लावनी अपने कमरे में अकेली सो रही थी तो उसे कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दी थी। वो आवाज उसे उसके नाम से बुला रही थी और कह रही थी कि वो यहाँ से भाग जाए। लावनी डर के मारे अपनी दीदी मधु को बुलाती है, लेकिन मधु कहीं भी दिखाई नहीं देती। जब लावनी की माँ घर आती है तो वो अपनी माँ को बताती है कि इस घर में कोई भूत है और मधु दीदी भी गायब है। उसकी माँ कहती है कि तुम्हारी दीदी ही सबसे बड़ी भूत है। उसके बाद जैसे ही लावनी कमरे में जाती है तो मधु लावनी को डरा देती है। वो बताती है कि जो आवाजें उसे सुनाई दे रही थी वो मधु ही निकाल रही थी और बचपन से जिन आवाजों को सुनकर वो डरती आ रही है वो भी उसकी ही शरारत थी। और यहाँ मधु और लावनी बचपन में कब्रिस्तान के पास एक छोटे से घर में रहते थे। अब प्रेजेंट में लावनी अपने अपार्टमेंट के बारे में सच जानने के लिए इंटरनेट पर सर्च करती है। उसे पता चलता है कि कुछ दिन पहले इसी अपार्टमेंट के एक फ्लैट में एक औरत ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली थी। इसके बाद लावनी दोबारा इंस्टाग्राम पर लाइव आती है और कहती है कि कल रात उसे पीछे कोई दिखाई नहीं दिया था। वो कहती है कि उसकी जिंदगी में सबसे बड़ा डर उसकी खुद की ही बहन है और शायद ये फ्लैट भी भूतिया है, क्योंकि उसने इस अपार्टमेंट के बारे में एक आर्टिकल भी पढ़ा था। लाइव होने के दौरान लावनी को लगता है कि उसके आसपास कोई साया है। तभी लावनी धीरे धीरे अपना कैमरा घुमाती है और दूर उसे एक शैडो दिखाई देती है। दरअसल लावनी ने ये भूत अपने हाथों से बनाया था ताकि वो पॉपुलर हो सके और लोग उसकी वीडियोस देखें। लोग इस आर्टिफिशियल भूत को सच समझ बैठते हैं और तेजी से लावनी के फॉलोअर्स भी बढ़ने लगते हैं। वहीं जब लावनी अपने बिस्तर पर सो रही होती है तो एक छोटी बच्ची उसे नींद से जगाती है। वो बच्ची लावनी का हाथ पकड़कर उसे कब्रिस्तान ले जाने लगती है। लावनी सोते सोते उसके साथ जाने लगती है और हमें पता चलता है कि वहाँ कोई छोटी बच्ची है ही नहीं। जब लावनी को होश आता है तो वो कब्रिस्तान में खड़ी होती है और उसके सामने कोई नहीं होता। लावनी सोचती है कि वो यहाँ कैसे आई। तभी उसे एक अजीब सी लड़की दिखाई देती है और देखते ही देखते लावनी एक छोटे से गड्ढे में गिर जाती है। वो बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती। तभी लावनी को अपने बचपन का घर याद आता है और वो उस घर में अपने बचपन को देखती है और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और वो सोचती है कि ये भी उसका एक सपना था। अब नींद से उठते ही लावनी को इंस्टाग्राम पर कुछ स्पॉन्सरशिप्स के ऑफर मिलते हैं। कुछ कंपनियां उसे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए कहती हैं क्योंकि उसका भूतिया वीडियो वायरल हो गया था। दूसरी तरफ हमें हेमंत नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक हैकर है और लावनी को लगातार फॉलो करता रहता है। इधर मधु वापस लावनी को कॉल करती है और उसे डांटने लगती है कि उसके घर में कौन है और ये नया नाटक क्यों शुरू किया। लावनी वीडियो कॉल में मधु को उस भूत को दिखाते हुए कहती है कि ये किसी के साथ नहीं रहती और ये उसका बनाया हुआ भूत है।
वो कहती है कि उसने लोगों को वही दिखाया जिसे लोग सच मान रहे हैं। ये देखकर मधु को गुस्सा आता है और वो लावनी को डांटती है कि उसे शर्म नहीं आती लोगों को बेवकूफ बनाते हुए। लेकिन लावनी मधु की बातों को नहीं सुनती और फोन काट देती है। तभी लावनी का बनाया हुआ भूत धीरे धीरे उसके करीब आता है और जब लावनी अचानक पलटकर देखती है तो उसका बनाया हुआ भूत उसके सामने ही होता है। ये देखकर लावनी बहुत बुरी तरह से डर जाती है। इसके बाद लावनी एक औरत से वीडियो कॉल पर बात करती है जिसका नाम होता है प्रवल्लिका। प्रवल्लिका नाम की यह औरत आत्माओं से बात कर सकती है। यहाँ वो लावनी से कहती है कि मरी हुई आत्माएं इंसानों से संपर्क करने की कोशिश करती हैं। तभी प्रवल्लिका लावनी के पीछे एक लड़की को देखती है। ये देखकर प्रवल्लिका डर जाती है और लैपटॉप पर स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो स्क्रीनशॉट नहीं ले पाती और उसकी सारी इमेज ब्लैक हो जाती है। वो फोन से भी चेक करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। तभी प्रवल्लिका अपनी आंखें बंद करके कुछ मंत्र पढ़ने लगती है और जब अपनी आंखें खोलती है तो उसे लैपटॉप पर लावनी दिखाई नहीं देती। वो बुलाती है कि लावनी तुम कहाँ हो। वहीं हमें दूसरे सीन में लावनी के बचपन का एक सीन दिखाया जाता है। जब एक औरत खिड़की से बाहर देखती है तो उसे कब्रिस्तान में एक लड़की दिखाई देती है। जब वो आंखें बंद करके खोलती है तो वो लड़की वहाँ नहीं होती। लावनी ये बात अपनी माँ को बताती है, लेकिन उसकी माँ उसकी बातों पर यकीन नहीं करती। तभी कुछ लोग लावनी के घर के बाहर आते हैं और उसकी माँ से किसी लड़की के बारे में पूछने लगते हैं कि वो सभी एक लड़की की लाश जलाने के लिए लाए थे, लेकिन वो लड़की अचानक उठकर भाग गई। लावनी की माँ उन लोगों को डांटकर भगा देती है और कहती है कि मरी हुई लड़की कैसे जिंदा हो सकती है, वो पहले से ही जिंदा होगी। उसके बाद जब लावनी अपने कमरे में आती है तो उसे बेड के नीचे अजीब से पैर दिखाई देते हैं। जब लावनी सो रही होती है तो उसके सर पर एक हाथ आता है और वो डर जाती है। इधर प्रेजेंट में हम लावनी को जमीन पर पड़ा हुआ देखते हैं, क्योंकि प्रवल्लिका के चिल्लाने पर लावनी ने भी कुछ देखा था। अब होश में आने पर उसे कुछ मैसेजेस आते हैं। उनमें से एक मैसेज हेमंत का होता है जो पूछता है कि क्या उसे डर लग रहा है और क्या उसने कुछ खाया है या नहीं, क्या वो बहुत वीक लग रही है। लावनी पहली बार किसी लड़के को रिप्लाई करती है। उसके बाद हेमंत उसे वीडियो कॉल करता है और दोनों की बातचीत होना शुरू हो जाती है। हेमंत यहाँ नॉर्मली पूछता है कि लॉकडाउन कैसा चल रहा है, क्या सच में उसके घर में भूत है और क्या भूत की वजह से वो खाना नहीं खा रही। जब लावनी भूत की बात सुनती है तो उसे गुस्सा आ जाता है और वो फोन काट देती है, लेकिन हेमंत बार बार लावनी को वॉइस मैसेज भेजने लगता है। उसे सॉरी बोलता है और अपने बारे में भी उसे बताता है। वो कहता है कि उसे डांस करना बहुत पसंद है और वो लावनी के साथ एक बार डांस करना चाहता है, लेकिन लावनी उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। कुछ देर बाद लावनी इंस्टाग्राम पर दोबारा से लाइव आती है और कुछ प्रोडक्ट्स प्रमोट करती है। इसी दौरान सारे कमेंट्स लावनी को झूठा बताने लगते हैं। आखिरकार ये बात सामने आती है कि कल लावनी और मधु के बीच जो बातें हुई थी, लावनी ने जो अपना झूठा भूत दिखाया था वो ऑडियंस के सामने लीक हो गई थी। लावनी को लगता है कि ये सब काम मधु का हो सकता है। वो मधु को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका फोन नहीं लगता। इसी बीच पुलिस वाले लावनी को चेतावनी देते हैं कि वो लोगों को बेवकूफ ना बनाएं। यहाँ लावनी के कुछ फॉलोअर्स उसके साथ होते हैं तो कुछ उसे फेक बोलने लगते हैं। इस सब से लावनी काफी परेशान हो जाती है और फिर दोबारा हेमंत को वीडियो कॉल करती है। वो बताती है कि अब उसके फॉलोअर्स तेजी से कम हो रहे हैं। यहाँ हेमंत उसे मोटिवेट करता है कि उसका इश्यू भूत नहीं बल्कि बड़ी बहन मधु है। वो कहता है कि लावनी ने जो बातें उसके साथ शेयर की हैं, वो अपने ऑडियंस के सामने शेयर करे, जिससे वो दोबारा उनका भरोसा जीत सके। इसी दौरान लावनी अपने बचपन का एक किस्सा बताने लगती है। बचपन में एक दिन मधु ने अपनी माँ से जिद की थी कि वो घर से बाहर जाएगी और घर में नहीं रहेगी, लेकिन मधु को घर में ही रहकर लावनी की देखभाल करने के लिए कहा गया था। लेकिन मधु लावनी की हरकतों से तंग आ चुकी थी। लावनी हर बार मधु से कहती रहती थी कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा या सुनाई नहीं दे रहा। एक बार जब लावनी किचन में पानी लेने के लिए गई तो उसे एक अजीब सी लड़की बैठी हुई दिखाई दी। लावनी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन कहा कि ये सब नहीं हो रहा है, कोई भूत नहीं होता। और जब उसने आंखें खोली तो वहाँ कोई लड़की नहीं थी। वहाँ मधु की माँ ने मधु को स्कूल न जाने की वजह से डांटा था और मधु अपने बिस्तर पर रोती हुई लेट गई थी। मधु की माँ ने दोनों बहनों को घर के अंदर करके घर के बाहर ताला लगा दिया था ताकि वो बाहर ना जाएं। लेकिन लावनी जहाँ भी जाती उसे वो अजीब सी लड़की दिखाई देती रहती थी। जब मधु ने लावनी को समझाने की कोशिश की तो ना मानने पर उसने लावनी को 2-4 थप्पड़ मार दिए। अब प्रेजेंट में हेमंत की बात मानकर लावनी दोबारा इंस्टाग्राम पर लाइव आती है और अपने ऑडियंस के सामने अपने शरीर के जख्म दिखाती है। वो कहती है कि ये जख्म बचपन में उसकी बड़ी बहन मधु ने दिए थे। वो कहती है कि अगर वो भूत का नाटक नहीं
नहीं करती तो उसकी बड़ी बहन उसे पहचान लेती कि वो कहाँ रहती है और यहाँ आकर वो उसे फिर से टॉर्चर करती। इस तरह लावनी सारा दोष मधु पर डाल देती है। ये सुनकर उसके व्यूअर्स फिर से लावनी के पक्ष में आ जाते हैं, जिसके बाद फिर से उसके फॉलोअर्स बढ़ने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ मधु निकिता को अपने घर पर बुलाती है और दोनों लावनी का लाइव वीडियो देख रहे होते हैं। मधु निकिता से कहती है कि देखो लावनी किस हद तक गिर गई है, वो सारा का सारा दोष मुझ पर डाल रही है। यहाँ निकिता भी लावनी की बातों को सच मानकर मधु से दूर चली जाती है और सोचने लगती है कि शायद मधु ही विलन है। और इस तरह टीवी न्यूज चैनल्स पर कुछ पत्रकार लावनी के बारे में बात करते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लावनी जिस घर में रहती है वहाँ भूत है, जबकि कुछ लोग ये मानते हैं कि लावनी फेक है। लेकिन कुछ लोग इस बात को नहीं मानते। वो सोचते हैं कि लावनी एक बार लाइव आएगी तो सब कुछ पता चल जाएगा। लावनी यही बात हेमंत को कॉल करके बताती है कि लोग उसे लाइव आने के लिए कह रहे हैं। वो कहती है कि अगर इस घर में भूत ही नहीं है तो मैं भूत कहां से लाकर दिखाऊं। यहाँ हेमंत कहता है कि लावनी तुम लाइव जाओ, जो होगा देखा जाएगा। ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, इसे यूज करो। इसके बाद लावनी अपने घर में कुछ तैयारी करती है और थोड़ी देर बाद दोबारा इंस्टाग्राम पर लाइव आती है। यहाँ उसके साथ दो पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी होते हैं, स्वीटी और मंडी। यहाँ स्वीटी लावनी से पूछती है कि क्या उस घर में मरी हुई लड़की का कुछ सामान है। लावनी कहती है कि हाँ, कुछ बरसों पुराना सामान है। फिर स्वीटी उन सभी चीजों को मिलाकर एक गुड़िया बनाने के लिए कहती है। लावनी स्वीटी के बताए तरीके से एक गुड़िया बनाती है और घर के बीच में पेंटागन बनाकर उस पर उस डॉल को रख देती है। इसके बाद स्वीटी लावनी को कहती है कि वो अलमारी में छुप जाए। लावनी वही करती है। इसके बाद लावनी हेमंत को दोबारा कॉल करती है और कहती है कि अगर इन लोगों को पता चल गया कि घर में भूत नहीं है तो लोग दोबारा मुझे झूठा कहने लगेंगे। हेमंत कहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम मेरे घर आ जाओ और इंस्टाग्राम लाइव ज्वाइन मत करो, धीरे धीरे लोग तुम्हें भूल जाएंगे। दरअसल लावनी ने पहले से ही घर में कुछ अरेंजमेंट्स करके रखा था। उसने चेयर से कुछ चीजें बांध रखी थी, जैसे डोर, टैप और बाकी चीजों को, ताकि वो खुद से उसे हिलाकर लोगों को दिखा सके कि घर में सच में भूत है। लेकिन उसे तो अलमारी में बैठना पड़ता है। अब कुछ देर बाद उस घर में कुछ अजीब घटनाएं होने लगती हैं। पेंटागन के बीच में रखी हुई डॉल खुद से हिलने लगती है। वहीं लावनी अलमारी में छुपी होती है। यहाँ हेमंत बात करते हुए लावनी को प्रपोज करता है, लेकिन लावनी कोई जवाब नहीं देती। वो कहती है कि मेरे साथ ऐसा पहली बार हुआ है। इसी बीच हेमंत के घर एक कोरोना पेशेंट आता है और कुछ दवाई मांगता है, लेकिन हेमंत उसे भी देने से मना कर देता है और उसे घर से बाहर भेज देता है। इस तरफ लावनी फ्लोर पर नीचे गिर जाती है और लावनी को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो कहती है कि लावनी, आई वॉन्ट यू। तभी स्वीटी लावनी को कैंडल जलाने के लिए कहती है, लेकिन लावनी के कमरे में सारे कैंडल्स खुद ब खुद बुझ जाते हैं। थोड़ी देर बाद लावनी को वो भूत नजर आती है जो उसे पीछे से जकड़ लेती है। ये भूत सिर्फ लावनी को ही दिखाई देती है, पर उसकी ऑडियंस को नहीं। और जब लावनी मदद मांगने के लिए ऑडियंस को घर का एड्रेस बताने ही वाली होती है तो वो आत्मा लावनी के साथ अजीब हरकतें करने लगती है। उसे ऊपर उठाती है और नीचे पटक देती है। वो कहती है कि मुझे तुम्हारे अंदर आने दो, लेकिन लावनी उससे फाइट करती है। थोड़ी देर बाद लावनी अपनी आंखों के सामने अपनी माँ और बड़ी बहन को इमेजिन करती है और ये देखकर वो टूट जाती है। वो आत्मा से कहती है कि आओ मेरे अंदर समा जाओ। फिर वो आत्मा लावनी के ऊपर आकर उसके अंदर समाने लगती है। थोड़ी देर बाद लावनी अपने ऑडियंस के सामने एक नए लुक में आती है और नाचने लगती है। वो बर्तन तोड़ती है और कई अजीब हरकतें करने लगती है। हेमंत भी ये सब लाइव देख रहा होता है और वो लावनी को बचाने के लिए अपने घर से बाहर जा रहा होता है। इसी बीच डॉक्टर उस कोरोना पेशेंट को ले जा रहे होते हैं। डॉक्टर हेमंत को देख लेते हैं और उसके हाथ पर स्टैंप लगा देते हैं कि वो घर से बाहर ना निकले। हेमंत दोबारा अपने घर के अंदर चला जाता है, जिसके बाद लावनी के बचपन का एक इंसिडेंट दिखाया जाता है, जहाँ मधु के पिता के मरने के बाद मधु की फैमिली जिस घर में रहती थी उस घर के मालिक ने उन्हें निकाल दिया था। मधु की माँ मधु और लावनी को लेकर अपने एक रिश्तेदार के घर जाती है, लेकिन वो लोग उन्हें घर के अंदर नहीं रखते। मधु की माँ को कहीं भी घर न मिलने की वजह से वो लोग कब्रिस्तान के पास एक सस्ते वाले घर में रहने लगते हैं। अब प्रेजेंट में ऑडियंस को लावनी नजर नहीं आती और ना ही उसकी आवाज सुनाई देती है। दूसरी तरफ मधु अपने घर के लिए कुछ सामान लेकर जा रही होती है। मधु और उसकी माँ की बातों से हमें पता चलता है कि मधु अपनी माँ को पसंद नहीं करती और उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती है। उसी रात लावनी की एक फैन मधु के घर का एड्रेस नोट करके उसके घर जाती है, लेकिन मधु उसे देख लेती है। यहाँ वो लड़की मधु से कहती है कि तुम ही अनन्या की बहन हो ना, मैं तुम्हारे बारे में सबको बताऊंगी, अनन्या को इंसाफ जरूर मिलेगा। मधु इस लड़की से उसका फोन मांगती है,
लेकिन ये जल्दी से स्कूटी लेकर यहाँ से भागने लगती है। वहीं मधु भी उसका पीछा करने लगती है। तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसी जख्मी हालत में वो घर आती है तो उसकी माँ पूछती है कि क्या हुआ तुम्हें। तो मधु चिल्लाते हुए अपनी माँ से कहती है कि 20 साल पहले तुम एक लड़की को हमारे घर लेकर आई थी और कहा था कि यही हमारी बहन है और अब वही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन गई है। इस तरह वो अपनी माँ को ब्लेम करने लगती है। वहीं मधु वापस उसी जगह जाती है जहाँ उसे उस लड़की का फोन मिल जाता है जिसे वो वापस लेने आती है और तभी मधु एक डंडे से मारकर उसे बेहोश करके अपने घर ले आती है और एक कमरे में बांध देती है। इधर लावनी अपनी ऑडियंस के सामने आकर कहती है कि कुछ समय बाद उनके घर में एक मेहमान आने वाला है। वो अपनी कहानी बताने लगती है कि बचपन में मधु ने उसके साथ क्या क्या किया, उसने कितना कुछ झेला और तब आज लावनी को एक फ्रेंड मिली है जो एक भूतिया फ्रेंड है। अब थोड़ी देर बाद वही फूड डिलीवरी बॉय वहाँ आता है जो हिडन कैम को लावनी के लैपटॉप में फिट करने लगता है, लेकिन तभी लावनी उसके गले पर स्टेप करके उसे मार देती है। ऑलमोस्ट 8 लाख ऑडियंस के सामने ये सब होता है, जिसके बाद लावनी डांस करते हुए अपने घर को साफ करने लगती है। वो एक डॉक्टर को कॉल करती है और उसके बताए तरीके से सुई धागे से अपने माथे पर स्टिच करने की कोशिश करती है। इसी बीच स्वीटी और एक आदमी लावनी को वीडियो कॉल करते हैं और वो मंत्र पढ़ने लगते हैं ताकि लावनी की बॉडी में जो आत्मा है वो उसे भगा सके। लावनी तड़पने लगती है और उसके घर में आग लग जाती है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद लावनी स्वीटी के घर जाकर उसे मार देती है। इस तरफ निकिता पुलिस को कॉल करती है और बताती है कि या तो मधु को नुकसान हो सकता है या वो किसी को नुकसान पहुंचा सकती है। पुलिस वाला अपने कांस्टेबल को मधु के घर भेजता है। गाड़ी की आवाज सुनकर वो लड़की चिल्लाने लगती है, लेकिन मधु उस लड़की का मुंह बंद करके उसे बेहोश कर देती है। दूसरी तरफ लावनी की ऑडियंस उसे एक चैलेंज देती है कि वो अपना किचन जला दे। लावनी तेल डालकर अपना किचन जला देती है और ऊपर से डांस भी करने लगती है। इसी बीच कांस्टेबल मधु के घर जाता है और तलाशी लेने लगता है। तभी अचानक वो एक कमरे में जाता है जहाँ वो लड़की बंधी होती है। मधु बाहर से गेट ओपन करने को बोलती है, लेकिन तभी वो कांस्टेबल घबराकर बाहर आता है और अजीब तरीके से अपने सीनियर को कॉल करके बताता है कि इस एड्रेस पर तो कोई नहीं रहता। मधु सोचने लगती है कि उस कमरे में कांस्टेबल ने क्या देख लिया। वो उस कमरे में जाती है और देखती है कि वो लड़की जिसे उसने बांधा था वो अब वहाँ पर नहीं है। तभी अचानक लावनी वहाँ प्रकट होती है और कहती है कि तुम्हें तो पता है ना कि तुमने मेरे साथ क्या किया। फिर मधु को डर लगने लगता है और वो कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने जो किया वो गलत था। यहाँ फाइनली मधु सॉरी बोलती है। तभी लावनी मधु को उसकी गलती याद दिलाती है और उसका सर पकड़कर उसे बचपन की एक घटना बताती है। जब एक दिन लावनी अपने घर में खेल रही थी, तभी उसके सामने वही अजीब सी लड़की यानी वो आत्मा आती है और लावनी के साथ दोस्ती करके उसके साथ खेलने लगती है। इसी बीच उस घर का मालिक अपने बच्चे के साथ वहाँ लावनी को कुछ बुक्स देने के लिए आता है और इसी दरमियान वो एक ताबीज लावनी के घर में फेंक देता है, जिससे वो आत्मा तड़पते हुए घर से भाग जाती है। अब रात में लावनी जब खिड़की से बाहर देखती है तो मधु पूछती है कि अब क्या दिख रहा है तुमको। तो लावनी कहती है कि वो पहले दिखती थी पर अब नहीं। अब इसी मौके का फायदा उठाकर मधु कहती है कि चलो लावनी, भूतों को ढूंढते हैं, और ये कहकर वो लावनी को कब्रिस्तान ले जाती है और वहाँ उसे अकेला छोड़कर घर वापस आ जाती है। लावनी घबरा जाती है और कहती है कि दीदी तुम कहाँ पर हो, मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज मेरे पास आ जाओ। इसके बाद सुबह जब मधु अपने घर का दरवाजा खोलती है तो बाहर लावनी खड़ी होती है। लावनी कहती है कि तुमने जानबूझकर मुझे कल छोड़ दिया था, मैं ये सब माँ को बताऊंगी। ये सुनकर मधु गुस्से में लावनी को मारने पीटने लगती है। लावनी कहती है कि मुझे मत मारो, लेकिन मधु उसे बहुत मारती है, जिससे लावनी बेहोश हो जाती है और ऐसा करते हुए मधु की माँ उसे देख लेती है। तो प्रेजेंट में इस तरह से लावनी मधु को उसकी गलती याद दिलाती है और वहाँ से चली जाती है। अब यहाँ से लावनी हेमंत के घर आती है और उसे साथ में डांस करने के लिए कहती है। हेमंत लावनी का हाथ पकड़कर डांस करने लगता है, लेकिन वो सोचता है कि सारे दरवाजे बंद हैं, तो ये अंदर कैसे आई। फिर वो लावनी से पूछता है, तुम सच में लावनी हो ना या कोई और। लावनी कहती है, मेरे और उस आत्मा के बीच एक डील हुई है, हम दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और तुम कौन हो मैं जानती हूँ, तुम वही लड़के हो। ये कहकर लावनी वहाँ से गायब हो जाती है। दरअसल लावनी जिस घर में बचपन में रहा करती थी उसी के मालिक का बेटा था हेमंत। उधर मधु किसी को कॉल करके लावनी के घर का पता लगा लेती है। उसके बाद मधु अपनी माँ को मार देती है, मतलब मधु पूरी तरह से साइको है शायद। फिर वो सीधा लावनी के घर आती है और उसको बुलाने लगती है। तभी लावनी पीछे से मधु पर हमला करती है और मधु या तो मर जाती है या बेहोश हो जाती है। जब पुलिस वाले लावनी के घर पहुंचते हैं तो लावनी वहां नहीं होती। पुलिस वाले जब उस लैपटॉप की तरफ देखते हैं तो उसमें लाइव चल रहा था। तभी वो ऑडियंस पुलिस से कहती है कि पीछे देखो,
और इसी के साथ ये कहानी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अब एंड में काफी सारे सवाल होते हैं, जैसे कि बचपन में जो आत्मा दिख रही थी वो किसकी थी? क्या वो उसकी इमेजिनेशन थी? बड़े होने के बाद वही आत्मा लावनी के शरीर में क्यों आना चाहती है? आखिर उसका लावनी के साथ क्या कनेक्शन है? वहीं क्या मधु ने सच में अपनी माँ को मार दिया या फिर वो कोई और था? इसके अलावा वो लड़की कहाँ चली गई जिसे मधु ने बांध कर रखा था? अब इन सारे सवालों के जवाब हमें अगले सीजन में मिलेंगे। बाकी इसे देखकर ये तो क्लियर है कि लावनी को बचपन में किस तरह का ट्रॉमा लगा और वो बड़े होने तक उसका पीछा नहीं छोड़ता। तो दोस्तों ये थी सीजन 1 की पूरी कहानी। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।